ग्वालियर पुलिस ने युवती को अगवा कर उसका गैंगरेप किए जाने के मामले का सनसनीखेज खुलासा किया है। युवती ने दूर के रिश्ते के मामा पर वारदात को अंजाम देने का गंभीर आरोप लगाया था। पुलिस ने तेज तर्रार पड़ताल के बाद महज कुछ ही घंटों में वारदात की झूठी कहानी रचने का खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि युवती के प्रेम प्रसंग की भनक उसके मामा को लग गई थी और मामा कहीं मां को बता नहीं दे, इसलिए युवती ने उनको फंसाने के लिए यह साजिश रची थी। दरअसल शनिवार रात तकरीबन 8 बजे बौड़ापुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि विनयनगर बिजली सब स्टेशन के पास एक युवती मिली है जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसी के बाद हरकत में आई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को अपने कब्जे में ले लिया। युवती ने पुलिस को बताया कि वह कुछ सामान लेने जा रही थी, तभी 2 अज्ञात लोगों ने उसे अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया है। मामला गंभीर था तो पुलिस मामले की बारीकी से विवेचना कर रही थी। पुलिस ने युवती के घर से लेकर घटनास्थल तक के CCTV फुटेज खंगाले, लेकिन फुटेज में युवती अकेली पाई गई। इसी के चलते पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने युवती से गहन पूछताछ की तो ज़्यादा देर अपने बयान पर टिक नहीं सकी और टूट गई। युवती ने पुलिस को बताया कि दूर के रिश्ते के मामा ने उसे एक लड़के से बातचीत करते हुए देख लिया था। उसे डर था कि मां को मामा नहीं बता दे, इसलिए उसने खुद को अगवा कर गैंगरेप की वारदात होने की कहानी रची थी। फिलहाल पुलिस ने युवती की काउंसलिंग कर उसे परिजन को सौंप दिया है और कानून के जानकारों से विधि सम्मत कार्रवाई के लिए राय दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। ये बौड़ापुर थाना क्षेत्र में जो विनयनगर बिजली घर है, वहाँ पे एक लड़की इस तरीके की सूचना मिली कि एक लड़की के हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसके साथ एक गैंगरेप हुआ है। पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए तत्पर हमने एक पुलिस टीम वहाँ पे रवाना की और उस लड़की को थाने पे लेके आए, उससे पूछताछ की। लेकिन जब लगभग 1-1.5 घंटे की गहन पूछताछ में ये मामला निकल के आया कि ये ना तो इनके साथ में कोई गैंगरेप हुआ है, ना ही किसी ने इनके हाथ पैर बांधे हैं। हकीकत इसमें पूछताछ में ये निकल के आई थी कि जो लड़की का एक दूर के रिश्तेदार हैं जो उस लड़की को पसंद करते हैं, और जो लड़की के चूँकि अलग कोई बॉयफ्रेंड रहे हैं जिनसे वो बात कर रही थी, तो वो बात उसके दूर के रिश्तेदार को अच्छी नहीं लगी और इसी बात को लेके उसने अपनी नाराज़गी जाहिर की और उस लड़की को टोका और ये धमकी दी कि ये बात तुम्हारी मैं कल घर पे जाके बताऊंगा। तो चूँकि लड़की ने अपने ही जो दूर का रिश्तेदार था उसको चूँकि उसका खुलासा हो जाता, तो उस रिश्तेदार को फंसाने के चक्कर में उसने ये पूरी कहानी रची थी। और जब बाद में उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने इस बात को कन्फेस कर लिया कि मैंने खुद ने ही अपने हाथ पैर बांधे थे और मेरे साथ में कोई भी किसी भी तरह की कोई गंदी हरकत नहीं हुई है। कहीं ना कहीं सर फेक रिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी कहीं ना कहीं। हाँ, ये जो लड़की के दूर के रिश्तेदार हैं जो मामा लगते हैं उनको फंसाने के लिए कि क्योंकि वो रोक टोक करते थे, दूसरे लड़कों से बात करने के लिए मना करते थे, तीसरा उसकी माँ को शिकायत करने जा रहे थे, तो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए अपने मामा को फ्रेम करने के लिए उसने ये सारी घटनाक्रम और एक कहानी रची थी। सर कोई और भी साथ में था युवती के या पूरे काम में? इस पूरे घटनाक्रम में जब युवती जिस हालत में मिली थी वहाँ पे और कोई नहीं था, वो अकेली ही थी। और जब उसको हमने बहुत अच्छी तरह से एग्जामिन किया, FSL अधिकारी से जब हमने उसको दिखवाया, तो उसके हाथ पैर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बंधे हुए थे, सिर्फ चुन्नी उसके हाथों में लिपटी हुई थी। बट चूँकि बड़ा गंभीर विषय था तो उसको हमने उसी हिसाब से प्रथम दृष्टया उसी हिसाब से हमने उसमें पूछताछ की थी, लेकिन पूरी कहानी बाद में फेक साबित हुई। CCTV सामने आया था? हाँ, उसमें वो उसका किसी और लड़के के साथ जाना करना, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल फैक्ट्स थे उसके आधार पे भी हमने उसको क्रॉस इंट्रोगेशन किया, तो उसमें सारी बात निकल के आ गई। अभी क्योंकि उसमें फरियादी नहीं बन रहा है और बाकी उसमें जो भी कोई लीगल कार्रवाई होगी, कुछ उनके मामा की तरफ से उसकी माँ की तरफ से किसी भी तरीके से अगर कोई फरियादी बनता है तो उसमें आगे हम लीगल कार्रवाई करेंगे। इसमें जो TI साहब है वो DPO साहब से बात कर रहे हैं, तो उसमें भी संभावित कार्रवाई हम जैसा भी होगा आपको अवगत करा देंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।